बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से MS एक्सेल से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट होगी। अब आपने नोट किया होगा कि ये मैंने सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट में इंक्लूड की हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और अब दूसरी चीज़ आपको क्या फ़ील होगी कि 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स सेम आपके एक्सेल में हैं। इंट्रोडक्शन है, बैक स्टेज व्यू है, लेआउट एक्सप्लेनेशन है और होम इंसर्ट एंड व्यू टैब है। दो चीज़ें सिर्फ नहीं है और ये दो ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इस कोर्स में बेसिक्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद जब आप इसका असाइनमेंट बनाएंगे आपका और हाथ साफ हो जाएगा, फिर हम एडवांस में इंशाल्लाह जाएंगे। एडवांस लेवल में ये होगा कि आप मोर देन 1 फाइल्स को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में डेटा उठा सकते हैं। आप एक्सेल का डेटा वर्ड में, वर्ड का डेटा आप एक्सेल में ला सकते हैं। ये चीज़ें हमारी उसमें होंगी। अब हम ज़रा इसकी तरफ चलते हैं। ये आपकी एक्सेल की स्क्रीन है। अब मुझे आप में से कोई बताएगा एक्सेल की स्क्रीन और वर्ड की स्क्रीन में मेजर क्या डिफरेंस है? वर्ड अभी मैंने बंद किया है, वो तो आप यूज टू हैं इसलिए। इसमें कॉलम्स नजर आ रहे होते हैं एक्सेल में, और उसमें सिंपल प्लेन पेपर नजर आ रहा होता है। ठीक है, नहीं इसमें हम बिल्कुल सही है। और कोई बताना चाहे? जी, ये डेटा नंबर से रिलेटेड है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आपने देखा होगा, ये मैंने उस दिन भी आपको इसी तरह करके दिखाया था। कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। और मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स, वो एक्सेल से बहुत डरते हैं, क्योंकि लोग बाद मैथ से बहुत डरते हैं। वो कहते हैं हाँ इसमें मैथ ही है सब कुछ। इसमें मैथ है, क्यों नहीं है, मैथ का ही काम होता है, कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी हैं, दूसरी फीचर्स भी हैं जिसको हमने यूज़ करना है, और वो वर्ड से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब आप ये देख सकते हैं फ़ॉन्ट का सेम है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। ये भी चीज़ तकरीबन सेम है आपकी। ये वाला पोर्शन आपका क्लिपबोर्ड का भी सेम है। ये आपके लिए सारा कुछ न्यू है। ये भी मैंने आपको वैसे फाइंड वगैरह बता दिया था, ये वही चीज़ है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको ना हर माउस के क्लिक पे बॉक्स नज़र आएगा, ये ऐसे। आपको वर्ड में तो कर्सर नज़र आता था लाइक दिस, ये आप स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता था। अब आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि कर्सर सिर्फ इस तरह वर्टिकल बार नहीं होती, ठीक है, ये आपके हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से डिफरेंट होती है। अब जैसे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर है ना, उसमें सम टाइम आपका ना एक फील्ड बॉक्स होता है, आपको समझ नहीं आती मैं ऐसे क्लिक करूँ क्या है, वो आपको फील भी नहीं होता कि माउस का पॉइंटर है। कुछ में बिल्कुल प्लस का साइन होता है, क्रॉस जैसे होती है, प्लस का साइन आपका होता है, जैसे ये इस तरह का साइन होता है। अब हमने इस पर काम कैसे करना है? सबसे पहले ये, अब आपने इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से सुनना है। आपका ये वही है फाइल, वही बैक स्टेज व्यू है, सारा कुछ सब सेम चीज़ें। वही आपका यहाँ से अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जाएगी, वही सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, होम का टैब होगा, ये इसी तरह इसके भी टेम्पलेट्स हैं ये आपके पास। ये इसकी हेल्प है सारी, ये मैं हेल्प स्टडी कर रही थी तो इसलिए सामने आपके आई हुई हैं। इसके अलावा इसमें देखें कैलेंडर्स बनते हैं, आप अपना बजट बना सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। लिस्ट है, ये लिस्ट कैसे जनरेट होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा इसके ऊपर। ये हमारा होम का टैब है। अब इसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको रूलर नज़र नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको 1 2 3 नज़र आ रही है ये। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ABC से नेम आ रहे हैं, ये कॉलम के नेम कहलाते हैं, ये कॉलम है आपका, ठीक है। एक्सेल हमारा सेल पे बेस्ड करता है। सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जहाँ इनका क्रॉस होता है वहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है। अब ये क्या है? ये रो है। रो इस तरह होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, और ये कॉलम आपका क्या होता है? वर्टिकल। अब ये जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे एक सेल बन जाता है, जो एक बॉक्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन आपने कंप्यूटर की टर्म्स यूज़ करनी है। वो वाला मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं डब्बा और ये वो इस तरह के नाम, वो नहीं लेने आपने, क्योंकि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमने प्रोफेशनल
काम करना है, हमें किसी को एक्सप्लेन करना हो, हमें हर चीज़ का एग्जैक्ट नाम आना चाहिए। आईटी के आप जब एक्सप्लेनेशन देते हैं ना किसी को, आगे से आपसे ये पूछा जाता है ना किधर प्रॉब्लम है। अब हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना बॉक्स में प्रॉब्लम है, लंबी लाइन नहीं आ रही, चौड़ी लाइन नहीं आ रही, नहीं। ये आपका क्या है, कॉलम। कॉलम के नेम ABCD होते हैं और रोज़ 1 2 3 होती है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, ये हाईलाइट कर दिया कि मैं N कॉलम में हूँ और यहाँ से देखते हैं मैं 9 रो में हूँ। अब आप या क्या इसको बैठ के गिनते रहेंगे कि मैं किस में हूँ? नहीं, ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है, नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स होता है, ये वैसे एम्प्टी होगा लेकिन आप जिस लोकेशन पे वो आपको इंडिकेट करेगा। अब मैं कहाँ पर हूँ? G2 में। मैं इधर आ जाती हूँ 20 में, A20 में आ गई मैं, ये देखें मैं इधर आ गई। ये अभी क्या है, ये आपका एक्टिव सेल है, जिस तरह आपका कर्सर होता है एक्सेल में, ये कर्सर कहलाता है। दिस इज़ एक्टिव सेल, यानी कि आप जब भी लिखेंगे इधर से लिखा जाएगा, लाइक दिस। ये यहाँ मैं कहीं नहीं लिख सकती, मैं इसको आगे लेके जाऊँगी तो लिख सकते हैं, हम एरो की से भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एक सेल में लिखा हुआ है, मैंने B2 सेल में लिखा है और मैंने क्या लिखा है वो यहाँ पर आ रहा है फार्मूला बार में। इसकी फार्मूला बार होती है, नेम बॉक्स होता है। अब आप कहेंगे मैं इतने बार बार क्यों बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी बेस के ऊपर अपने यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे इस तरह नहीं करेंगे जैसे अब ये है, मैंने लिखा है 2 तो मैं कहूँगी अच्छा 2 + 2 = 4। नहीं, हमने खुद कुछ नहीं करना, हमारे पास ये डेटा मौजूद है, हमने इसके ऊपर वो अप्लाई करना है, फार्मूलाज अप्लाई करने। तो हमें इस सेल के एड्रेसेस चाहिए होंगे, हम सेल के एड्रेस पे फार्मूला लगाते हैं। हम इसके अंदर मौजूद जो आपका टेक्स्ट होता है या जो नंबर्स होते हैं उस पर फार्मूला नहीं लगाते, ये आपने याद रखनी बात। हम एम्प्टी सेल पे भी फार्मूला लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर ये टेक्स्ट मौजूद हो तो या फिर नंबर मौजूद हो हम लगाएं। अच्छा, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी आपकी नेम बॉक्स की, और ये फंक्शन की आपकी फार्मूला की टूल बार, फार्मूला बार है ये, इसकी होगी। अच्छा, अब हम ज़रा ना वर्ड से ही मैं आपको आगे लेकर आती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है पारा 1, इसके मैंने मार्क्स लगाने हैं यहाँ, ठीक है। अब मुझे बताएं मैं यहाँ लिखूँगी पारा 2, पारा 3, पारा 4, पारा 5, नहीं, ऑटोमेशन का फ़ायदा नहीं है फिर। अब हमने क्या करना है, मैंने पारा 10 करने हैं यहाँ पे। मैं कैसे करूँगी, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी PARA, फिर मैंने स्पेस दी, फिर मैंने 2 लिखा, नहीं, ये बिल्कुल ना क्या कहते हैं, नॉन प्रोफेशनल वर्क होता है। मैं इसको हटाऊँगी, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे करना है। आपने इस बॉक्स को देख लिया, ये तो एक्टिव सेल कहलाता है। एक्टिव सेल मीन्स कि यहाँ से एक्टिव हुआ हुआ है, आप लिखेंगे यहीं से लिखा जाएगा। दूसरा आपने देखा इस माउस का पॉइंटर देखें वाइट है, ये प्लस इसके अंदर वाइट आया हुआ है, ये मैं इसको हाईलाइटर को हटाऊंगी तब भी प्लस ऐसे ही रहेगा। दूसरी चीज़, इसके कॉर्नर पे एक बॉक्स है इस एक्टिव सेल के, मैं इसके ऊपर आऊँगी, आप देखिएगा माउस चेंज हो जाएगा, ये देखें प्लस, वो क्लियर प्लस बन गया। मैं हटाऊँगी तो ये वाइट वाला प्लस बन गया। ये क्या है, दिस इज़ फॉर सिलेक्शन, ये आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। और इससे आपकी सिलेक्शन नहीं होती, इससे आपका कोई भी रिकॉर्ड है वो फिल आउट होता है। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है मैंने A। अब आप देखिएगा ये सिलेक्शन है, कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं जब इस पे रख के कॉर्नर पे आके कॉन्शियस होके इसको नीचे लेके जाऊँगी, ये देखिए उसे फिल आउट कर दिया, ये इसने कॉपी कर दिया। दूसरा मैं इसको लेकर आती हूँ, अब आपने काउंटिंग लिखनी है। अब यहाँ पे मैं 2 3 4 बच्चों की तरह नहीं लिखूँगी, मैंने इसको पकड़ा, अब वो लेके 1 ही जा रहा है नीचे। वो मुझसे बाद में पूछेगा आपने इसको क्या करना है, आपने सेम 1 कॉपी करना है कि इसको फिल करना है, आपको सीरीज़ चाहिए 1 से लेके ऑनवर्ड। मैंने इसको छोड़ा और उसे 1 कॉपी कर दिया, मुझे बल्कि ये नहीं चाहिए। ये छोटा सा है ना, इसका एक पॉपअप मेन्यू आ रहा है, ऑटो फिल ऑप्शन, इसको खोलो आप, इसमें क्या है, फिल सीरीज़। अब आपने ये देखना है, नोट करना है यहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पे 1 से लेके 21 तक काउंटिंग यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें,
अब आप में से मुझे को कहता है जी इसको बोल्ड करें, मैंने बोल्ड कर दिया। आप मुझे कहते हैं जी इसको आप ना इसके कलर को आप कर दे ग्रीन, नहीं ऑरेंज करते नज़र आएगा। आपने मुझे क्या इसका टेक्स्ट बड़ा कर दें, मैंने बड़ा कर दिया। अब मुझे इन सबको भी ऐसे ही करना है। अब क्या मैं एक एक को पकड़ूंगी? नहीं, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके आपको बताते हैं। आपने किया दिस वन, फॉर्मेट प्रिंटर आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको वर्ड में करवाया था दिस वन। और ये देखिए ये जैसे नहीं एंड्स चूंटियाँ चल रही होती हैं, ये आपको शो कर रहा है कि आई सिलेक्टेड है ये। अब जो चीज़ मैं नीचे करूँगी ना वो अप्लाई होगी लाइक दिस। ये देखें ये क्या हो गया, अप्लाई हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका मैं इधर अप्लाई करती हूँ। मैंने इसी को, सॉरी इस पर नहीं क्लिक करना, इस पर क्लिक करना है, ये कर दिया, ठीक है। वो देखिए उधर अप्लाई हो गया। लेकिन मैंने इसका कलर नहीं, मैंने इसका कलर करना है जनाब ग्रीन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से फिल करूँगी, आप ये देखें क्या हो गया, ग्रीन। लेकिन यहाँ पे मसला आएगा। मसला क्या आएगा? ये वो मसला ये आएगा कि इसको जब मैं नीचे लेके जाऊँगी, वो देखिए 14 कॉपी कर दिया। मैं इसको फिर इंस्ट्रक्शन दूंगी, तुमने कॉपी नहीं करना, फिल फॉर्मेटिंग करो, जस्ट फिल फॉर्मेटिंग करो, नो सीरीज़ फॉर्मेटिंग। सीरीज़ ऑलरेडी हुई हुई थी। अब आप ये देखें वो फॉर्मेटिंग उसने कर दी है, एक यहाँ से, दूसरा इसके ऑटो फिल के ऑप्शन से। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग नहीं करेगा, सिर्फ वो टेक्स्ट उसमें से जो मटेरियल है वो उठा लेगा। और फ्लैश फिल वो एकदम से आपको, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इसी को फोकस करें, ज़्यादा बता दिए ना फिर आपने भूल जाना एक्सेल। अच्छा, ये तो सिंपल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें थी, ये अब आपने खुद करनी है। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने आपको ना बताई हो। हाँ इसमें से है, ये मैंने आपको बताई थी, बट ये मैंने आपको नहीं बताई थी। इसको थोड़ा सा मुझे ना जूम करना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए, अब मैं इसमें छोटी सी चीज़ें को अप्लाई करती हूँ, 2। मैं इसको, अच्छा अब आपने देखा होगा कि, एक सेकेंड, अब आपने देखा होगा कि ये 2 बिल्कुल इधर है साइड पे, ये आपका सेल है। मैं इसको ज़रा बॉर्डर दे दूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा नज़र आ जाए कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। थिक बॉर्डर देते हैं। अब मुझे बताएं 2 कहाँ पे है, राइट पे है, लेफ्ट पे है, किस साइड पे है आपका 2? राइट लो, हमें तो लेफ्ट लग, हाँ राइट लो, राइट, ठीक है। अब हमने देखें करना क्या है। मैंने इसको सेंटर में लेकर आना है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरा यहाँ पे मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, एक तो ये फॉर्मेटिंग होती है आपकी, ठीक है सेंटर में कर दिया। अब लेकिन ऊपर भी गैप आ रहा है, ये मिडल में नहीं है। आपने क्या करना है, ये सिर्फ एक्सेल की ऑप्शन है, मिडल अलाइन, और ये आपको वर्ड में टेबल्स में मिलेगी, टॉप अलाइन। अब आप ये देखिएगा, टॉप अलाइन, मिडल एंड देन नीचे बिल्कुल, और ये अलाइनमेंट, और उसके बाद ये आपने यहाँ से इसकी मेजर। अब ये क्या होती है, 2 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स हैं, एक वर्टिकली मूव होती है, वर्टिकली यूं, और एक आपकी हॉरिजॉन्टली मूव होती है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, आपका टेक्स्ट इधर ऐसे मूव करेगा सेटिंग में, और ये आपका वर्टिकल है, ये ऊपर नीचे आपका मूवमेंट उसको देगा, ठीक है। ये आपने खुद ट्राई करना है। देन एक और चीज़ आती है, ये मैं आपको जो खुद ट्राई करने का कह रही हूँ इसलिए कि मैंने आपको ना वर्ड में करवाया है। व्हाट इज़ टेक्स्ट डायरेक्शन? टेक्स्ट डायरेक्शन आपकी क्या होती है, जितनी आपने सिलेक्शन की हुई है उसके सिर्फ टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज होगी, पूरे, ये याद रखिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट की नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक ही करके दिखाती हूँ। अब सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने कैसे करनी है सिलेक्शन, आपने, ये मेरा माउस असल में नहीं चल रहा है, यस, आपने ऐसे सिलेक्शन करनी है। इसको आपने क्लिक किया, आपने इसको क्लिक किया, या आपने ड्रैग किया माउस, ये आ गया। ये मैंने फिल हैंडल नहीं किया, आपने नोट किया होगा, मैंने इसके कॉर्नर पे मैं नहीं गई हूँ। मैं कहाँ गई हूँ, मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ। मैंने जस्ट सिंपल सेंटर में क्लिक किया और इसको यूँ कर दिया, ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, छोड़ दिया। अगर मैं इसके यहाँ पे कॉर्नर पे जाऊँगी तो ये कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी, ये देखिए, वही चीज़ आगे फिल आउट हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और इसको मैंने यूँ नीचे ले गई। अब
सिलेक्टेड एरिया जो है मेरा उसके ऊपर चीज़ अप्लाई होगी। कैसे? मैं ले लेती हूँ दिस वन, ये देखें, ये आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। वर्ड पे मैंने जान के टाइम ज़्यादा लगाया ताकि मुझे यहाँ इतना ना लगाना पड़े टाइम। अब ये वही चीज़ें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट आपके उर्दू के लिए। अब हम ज़रा आते हैं एक छोटी सी चीज़ पे। ये तो आपको मैंने सिंपल इसकी वर्किंग बताई। अब आपने नोट किया होगा कि जब आप वर्ड खोलते हैं आपके सामने कितने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं? ओनली वन। ये नीचे देखें लिखा हुआ है पेज 1 आउट ऑफ 1 नीचे स्टेटस बार पे। लेकिन एक्सेल ऐसा नहीं है। एक्सेल के देखिए सेव मैंने नहीं किया, ऊपर लिखा रहा है बुक 1। अच्छा मुझे बताएं बुक क्या होती है? आप बुक को और पेज को किस सेंस में लेंगे? मतलब पेज तो सिंगल पेज है ना, बुक में तो काफी नंबर ऑफ पेजेस। बिल्कुल ठीक है। ये है ना, ये मैं नहीं खोलती हूँ, फाइल न्यू, ये मैंने न्यू खोल ली बुक, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं नीचे क्या लिखा आ रहा है, शीट 1, यानी कि बुक है, ये बुक 2 मैंने खोली है इसके अंदर, लेकिन शीट 1 है। अब देखिए आपके जैसे आपके काम से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक क्लास है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी क्लास है, 10th क्लास हम ले लेते हैं, उसके अंदर एक आपने ना 4 सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट एक फ़ाइल में सबमिट करवाना है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। अब आप क्या करेंगे? अब ये तो नहीं ना कि अब आप इसी शीट के नीचे इंग्लिश का फिर उर्दू का, नहीं, वो आपका ना प्रोफेशनल वर्क नहीं होता। आपने क्या करना है, एक और शीट यहाँ से ये प्लस का साइन है, इससे क्लिक करेंगे दूसरी शीट आ जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तीसरी शीट आ जाएगी। अप टू यू, जितनी मर्जी शीट्स आप इसमें ऐड कर लें। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी शीट है, ये इंग्लिश की उर्दू की है? उसका भी सोल्यूशन है इसमें। हम बुक की शीट 1 पे जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बताती हूँ। या तो डबल क्लिक करें या राइट क्लिक, इसको करेंगे रीनेम, ठीक है। इसको मैं करती हूँ ENGLISH, इंग्लिश रिज़ल्ट, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है उर्दू रिज़ल्ट। ये आपकी मर्ज़ी, इस पर जो मर्ज़ी आप कर लें। अब देखिए आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी, अब नहीं होगी। बुक कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 शीट्स, एक बुक के अंदर मोर देन 1 शीट्स हो सकती हैं। आप ये दूसरी सेंस में ये भी कह सकते हैं यू कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, कुछ भी आप कर सकते हैं इस शीट्स के साथ। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, राइट क्लिक, ये देखिए रीनेम के ऊपर क्या आ रहा है, डिलीट, इंसर्ट, मैंने इसको करना है डिलीट, उसने डिलीट कर दिया। अगर आपका कोई रिकॉर्ड मौजूद है वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट द शीट, योर रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, आप कहोगे ओके, तो वो उसको क्या करेगा, ओके कर देगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, सम टाइम जो न्यू होते हैं बिल्कुल लोग, वो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ काम किया, अच्छा ठीक है यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने गलती से यहाँ क्लिक हो गया, वो कहते हैं ओहो हमारा तो काम ही डिलीट हो गया, हमारा तो हमने ए सेल पे लिखा था, हमने बी पे लिखा था, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। एक्चुअली वो होता क्या है, वो पिछली शीट पे होता है, वो शीट स्विच होगी, इसको हम कहते हैं स्विचिंग। हम 1 शीट से सेकंड शीट पे स्विच कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है, जब हम एक पेज से बुक के दूसरे पेज पे जाएंगे तो कंटेंट तो फ़र्क ही होगा। या हम अपनी नोटबुक की फर्स्ट शीट पे फर्स्ट पेज से दूसरे पे जाएंगे तो वो तो डिफरेंट होगा, अगर नहीं लिखा तो एक ब्लैंक होगा, एक ब्लैंक नहीं होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है, ठीक है। आपने बात याद रखनी है कि जो वर्ड है उसका 1 डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, आप उसमें ऐड करते हैं, एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बुक के अंदर पेजेस होते हैं। ये एक कंप्लीट फाइल होगी लाइक दिस। इसको करती हूँ मैं सेव। अब यहाँ से आपको नहीं बताती, ये मेरी ड्राइव एक्टिव हुई हुई है एक्चुअली, वो उसके साथ उसको बार बार खोल देता है। मैं इसको करती हूँ सेव दिस पीसी, ठीक है। और मुझे कह रहे हैं यहाँ सेव करना है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है। लास्ट वीक वो कहता है आपने यहाँ सेव किया था, मैंने कहा ओके हम यहीं कर लेते हैं। मैं इसको देती हूँ सेशन 1,
ठीक है, मैं डेस्कटॉप है, अच्छा ठीक है, मैं देख लूँ लोकेशन क्या है, आपने देखनी होती है। फिर हम स्टूडेंट से पूछते हैं ना कि क्या, वो कहते पता नहीं कहाँ सेव हुआ है, नहीं, आपको पता होना चाहिए। सेव कर दिया, ये देखें सेशन 1, इसको बंद कर देती हूँ मैंने बंद कर दिया। बैक पे जाते हैं, ये पड़ी हुई है आपकी बुक, सेशन 1। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप हर शीट में अलग अलग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। अब मुझे बताइए यहाँ तक आपको हो गया क्लियर? ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल बेसिक एक्सेल का। मैंने अभी आपको फार्मूलाज नहीं करवाए। आपने पूरी शीट सेलेक्ट करनी है, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं ऐसे, पूरी शीट डिलीट, आपकी ना कंटेंट डिलीट हो जाएगा। शीट डिलीट नहीं होगी, कंटेंट उसका डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ बस आपको और बताऊंगी, फिर आपने इसको ना बस इस पे ये जो मैंने चीज़ें आपको करवाई ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी असाइनमेंट वगैरह नहीं दूंगी, अभी आप पहले वर्ड की असाइनमेंट ही कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ पे ना नई शीट खोल लेते हैं जो मैंने अभी सेव की थी, कंट्रोल ए डिलीट। अब मैंने ना यहाँ पे हेडिंग देनी है। फॉर एग्जांपल मैं क्या हेडिंग देती हूँ कि STUDENT स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है। अब मुझे बताएं कितने सेल्स पे जा रही है ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको यूं बड़ा करेंगे। अब जब हम यूं बड़ा करेंगे तो क्या होगा, नीचे जो यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा हुआ है तो ये कितना बुरा लग रहा है, ये इधर पड़ा हुआ है और इतने बड़े सेल में एक चीज़ पड़ी हुई है और ये पूरी लाइन आई हुई है। आपने इस तरह काम नहीं करना। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँगी, फिर मैं और आपका इसका आगे नहीं करूँगी, आपको इसको मज़ीद रिपीट कर देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने आइडिया करना है कि ये अच्छा कैसे लगेगा, यानी कि गुड लुकिंग इसकी कैसे आएगी। आपने करना है जी, यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं, यहाँ तक 3 सेल्स पे इसको सिलेक्ट किया। ये एक ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर की, आपने इसको भी फ़िलहाल नहीं खोलना, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। आपने जस्ट इस पर सिलेक्शन किए बगैर नहीं करना। सिलेक्शन, एक सेल सिलेक्ट नहीं करना, मोर देन 1 सिलेक्ट। मर्जिंग हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों की होती है। आपको देखिए यहाँ पे सेल का आइकन भी इस तरह बना हुआ है, इसको आपने किया मर्ज इन सेंटर। अब इसको मैं ज़रा बॉर्डर दे दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या है। उसने क्या किया, 3 सेल्स को इकट्ठा करके एक बना दिया। अब मैं इसको अगर छोटा करूँगी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर, ये देखें, कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इसको आपने पकड़ा, इसको आपने ये कर दिया, इसका आपने साइज़ बड़ा कर दिया। अब मुझे, अब आपने बताना है यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे। ये तो ऐसे हो गया, मैं तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब मेरी तो डिमांड है कि मैंने साइज़ करना ही 20 है। अब मुझे सोल्यूशन बताएं, मैं इसको क्या करूँ कि ये मुझे पूरा लिखा हुआ नज़र आए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पूरा आ रहा है फार्मूला बार में। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ इसके साथ। दोबारा उसी मेजर सिलेक्शन में जाएंगे। ठीक है, हम मर्जिंग, हम इसकी क्या करेंगे, मैं इसको इस वाले को, ठीक है, और मैं इस वाले को, सेल को, दोनों तरह से मैंने क्यों लिया है, ताकि उसका बैलेंस हो जाए। अगर मैं 2 सेल आगे से लूँगी, वो आगे की तरफ टेक्स्ट चला जाएगा। आपने बैलेंस करना है। फिर दोबारा क्लिक करके अनमर्ज हो गए, फिर दोबारा क्लिक करें। अब ये देखें, अब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ये अभी मुझे नीचे से जो लाइन है वो आप देख, मैं इसको जूम इन करती हूँ ज़रा आपको चीज़ दिखाने के लिए। अब सही है। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लाइन में, तो मैंने बॉर्डर भी दे दिया और ऊपर से मैंने इसको थिक बॉर्डर दे दिया। सेकंड सिलेक्शन की मैंने इसकी, और मैंने इसको दे दिया थिक बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना नीचे थोड़ा सा गैप है, अब मैंने इसको सेंटर में करना है। मैंने इस पर सिलेक्शन की, मैंने इसको सेंटर कर दिया, ऑलरेडी वो सेंटर में ही है क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी ना मर्जिंग की थी। उसने मर्ज एंड सेंटर क्यों नहीं उसने सेटिंग की, मैंने इसको क्या कहा है, मर्ज एंड सेंटर। ये आपको मर्ज एंड सेंटर मैंने बताया। बाकी इसमें ये चीज़ें हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑफिस में बहुत काम आती है।
बहुत ज़्यादा काम आती है आपको डुप्लीकेशन निकालने में, आपको यूनिक वैल्यूज़ निकालने में। इसके अलावा इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10 आपको वैल्यूज़ निकालनी है, हाईलाइट करनी है कोई चीज़ आपने, कलर्स आपने स्केलिंग करनी है, आपने आइकन्स सेट करने हैं। ये आइकन्स टेक्स्ट की बेस पे सेट करता है, ये नहीं कि आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे ही आ जाएंगे, नहीं। वो आपसे पूछेगा कि इसको मैं कौन से कलर पे लगाऊं। डेंजर्स को आप रेड कर दें, वैसे आप ग्रीन कर दें, देखिए ये वही कलर्स बने हुए हैं, सिग्नल्स, शेप्स, उसी तरह के कलर्स हैं ये। उसके अलावा डेटा बार्स होती हैं, इंडिकेट करती हैं आपकी वेरिएशंस को आपके डेटा में। हाईलाइट के रूल्स होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, इक्वल टू, ये सारा आपका आएगा। आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये एक्सेल है, ज़रा इसमें दिमाग आपको काफ़ी लगेगा। अब मुझसे पूछ लें क्या पूछना है।